जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। किसी एक पर्टिकुलर मूवी के प्रति मैंने इस प्रकार की नफरत कभी नहीं देखी, वो भी एक ऐसी मूवी के लिए जो कि किसी एक धर्म वर्ग को लेकर उनके साथ जो शोषण हुए, अत्याचार हुए, उसको उजागर करती हो। वेस्टर्न कंट्रीज में हमने कई सारी ऐसी मूवीज देखी, जैसे कि अभी एक मूवी आई थी स्लेवरी के ऊपर ही, जिसमें ब्लैक पैंथर वाले हीरो थे। उस मूवी में भी हमने देखा कि बहुत सही तरीके से सच्चाई का पोर्ट्रेयल किया गया, लेकिन उस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला। लेकिन हमारे भारत में चीज़ें ज़रा उलट चलती हैं। हमारे भारत में भी एक मूवी रिलीज हुई इसी साल, कश्मीर फाइल्स, जिसको कि ओवर द टॉप लोगों ने देखा, इतना पसंद किया, उसकी तारीफें करी। मतलब वो एक जन भावना के एक जन आंदोलन बन चुका था। उसको इस तरीके से देखा गया, लोगों ने खुद भी देखी, ग्रुप्स में भी लोगों को दिखाई, कई लोग उससे आकर्षित हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई वहाँ पर। लेकिन उसके बाद भी इस मूवी के प्रति जो नफरत है वो व्यापक तौर पर मौजूद है, ये हम सभी जानते हैं। इस मूवी की शुरुआत में कोई तारीफ तक नहीं कर रहा था, अगर मैं सीधे सीधे तौर पर आपको बताऊं तो। मतलब इस मूवी को लेकर कोई भी ये बात नहीं कर रहा था कि ये मूवी कैसी है, क्या कुछ है, क्या नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा था। लेकिन जब दिन प्रतिदिन इस मूवी का जो कलेक्शन था वो धीरे धीरे बढ़ता गया, तो मजबूर होकर लोगों को, फिल्म फ्रेटर्निटी के लोगों को इस मूवी के बारे में बात करनी पड़ी। क्या होता है, जब कोई इंसान कोई काम मजबूरी में करता है ना, तो वो अलग ही दिख जाता है कि यार ये आदमी दिल से नहीं कर रहा। अब तो देखिए काफ़ी टाइम गुजर चुका है, मूवी ऑलरेडी हिट हो चुकी है, उसने करीब 300 करोड़ से ज़्यादा कमा लिए हैं, लोगों के बीच में काफ़ी सारी अवेयरनेस पहुंच चुकी है। अब बारी आ रही है ऑस्कर अवार्ड्स की। अब ऑस्कर अवार्ड्स में भारत की तरफ से कौन सी मूवी जाएगी, है ना? तो ऐसे में भारत में भी कई सारी मूवीज़ बनी हैं, लेकिन इस समय भारत में एक अजीब सी बेचैनी देखने के लिए मिल रही है। कश्मीर फाइल्स को भेजने के लिए नहीं, बल्कि कश्मीर फाइल्स को वहाँ पहुँचने से रोकने के लिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप भी इस बात को समझते होंगे कि अगर आप ऑस्कर्स को थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हैं, तो जो मूवी हर साल ऑस्कर जीतती है उसको देखा ज़रूर जाता है। चाहे हमको दक्षिण कोरिया की पैरासाइट की बात कर लें या फिर डंकर्क की बात कर लें, इन मूवीज़ को काफ़ी देखा गया, और खास तौर पर इनके ऑस्कर नॉमिनेशन ही इसके जीतने के बाद देखा गया। स्लमडॉग मिलियनेयर भी उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। तो ऐसे में ऑब्वियस ही बात है, अगर कश्मीर फाइल्स को मतलब ऑस्कर में नॉमिनेशन भी मिल जाता है, तो उसकी एक व्यूअरशिप जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, रीच बढ़ेगी, और लोग चाहेंगे देखना कि ऐसी कौन सी मूवी जिसको कि ऑस्कर मिला है। तो अब ऐसे में क्या कुछ चल रहा है इस समय सोशल मीडिया पर, और कैसे इसको रोका जा रहा है वहां पहुंचने से, उस बारे में बात कर लेते हैं जरा इस वीडियो में। इसी साल आई एस एस राजमौली की आरआरआर को लेकर इंटरनेट पर एक पिटीशन चल रही। अब आपने ये चीज़ पहले कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन ये अनोखी पिटीशन इसलिए भी है कि ये जिस प्लेटफॉर्म पर है वहाँ आमतौर पर किसी मसाला एंटरटेनर के लिए हाल फिलहाल में कोई मुहिम देखने के लिए मिली नहीं। हो सकता है कि लेकिन मतलब नज़रों के सामने ना आई हो, ये भी पॉसिबल है, लेकिन मुहिम अगर कर्णन, सरदार ऊधम, सरपट्टा, परमगीर या फिर मंडेला जैसी फिल्मों के लिए चलाई जाती तो बात समझ में आती। लेकिन भारतीय सिनेमा में आरआरआर जैसी कामयाब मसाला एंटरटेनर को भला ऐसी मुहिम की ज़रूरत क्यों पड़ने लगी? Change.org, इस वेबसाइट का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ये एक इंडिया का प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक पिटीशन चलाई जा रही है। हो सकता है कि और भी प्लेटफॉर्म उस तरह का कैंपेन चला रहे हों, नहीं भी चला रहे होंगे तो इतने दावे से तो कहा जा सकता है कि ऑस्कर के लिए भारत की प्रविष्टि तय होने तक ऐसे ढेरों अभियान देखने के लिए जरूर मिलेंगे। Change.org इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आरआरआर को लेकर चल रहा कैंपेन वाकई में कौतूहल जगाने वाला है। पिटीशन जिस विवरण के साथ संबंधित प्लेटफॉर्म पर है, वहां बताया गया है कि आरआरआर साल 2022 में भारत की सबसे अच्छी फिल्म है, इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, इसलिए कि फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं, बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े हैं, दुनिया भर के करीब 1000 करोड़ से ज़्यादा का इसने कारोबार किया है। पिटीशन में फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया से सीधे अनुरोध किया गया है कि राजमौली के निर्देशन और जूनियर एनटीआर और रामचरण स्टार आरआरआर को आगामी ऑस्कर में भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री के रूप में भेजा जाए। असल में ये प्लेटफॉर्म आमतौर पर मानवीय, श्रमिक, नस्ली, पर्यावरणीय और लैंगिक समानता जैसे दुनिया भर के अनेकों सामाजिक मुद्दों पर अभियान ड्राइव करता दिखता है। Change.org खुद को दुनिया भर में तमाम सामाजिक बदलावों के लिए प्रतिबद्ध प्लेटफॉर्म बताता है। उसका मकसद बदलाव की दिशा में लगे लोगों को सशक्त बनाना है। सोचने वाली बात यह है कि भला आरआरआर के ऑस्कर में जाने से किस तरह का बदलाव होगा, किसे सशक्त किया जाएगा, और फिर क्या Change.org जैसे प्लेटफॉर्म पर फिल्म के पक्ष में चलाए जा रहे पिटीशन के मायने, जो कि स्पष्ट रूप से दिख रहा है, उससे कहीं ज़्यादा होंगे, जो कि फिलहाल अनक्लियर है और ये नहीं दिख रहा। बॉलीवुड के चरित्र ऑस्कर में भेजी जाने वाली फिल्मों और आरआरआर को लेकर उसके पक्ष में हाल के दिनों में दिखा इंटरनेशनल झुकाव तमाम चीज़ों को खंगालने पर विवश करता है, क्योंकि तमाम चीज़ें बिल्कुल स्वाभाविक नहीं दिख रही हैं। असल में आरआरआर ऑस्कर पहुंचे या फिर भाड़ में जाए, पिटीशन का मकसद उसे ऑस्कर दिलवाना नहीं है। असल में आरआरआर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर उसके जरिए राजनीतिक हितों की सुरक्षा करना है। पिटीशन का सिर्फ एक मकसद है, और वो मकसद है कश्मीर फाइल्स को किसी भी सूरत में ऑस्कर तक पहुंचने से रोकना। और इस दिशा में Change.org की पिटीशन पहली और आखिरी कोशिश नहीं है। द कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के बाद से ही इसे ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री के रूप में भेजे जाने की चर्चा शुरू हो चुकी थी। कोई शक शुबह नहीं कि सरकार किसी जन दबाव के आगे मजबूर नहीं हुई तो इसे ऑस्कर में जाने
और इंटरनेशनल लेवल पर ध्यान अपनी ओर सबका खींचने के लिए आप देख सकेंगे। द कश्मीर फाइल्स ने मुश्किल ये खड़ी कर दी है कि भारतीय समाज और राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके एक धड़े को छोड़ दिया जाए तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी ने भी विवेक अग्निहोत्री की फिल्म को लेकर आपत्ति नहीं जताई। फिल्म को लेकर जमीन पर एक मजबूत और स्पष्ट पब्लिक कैंपेन दिखा। लेकिन अब द कश्मीर फाइल्स को तभी रोका जा सकता है जब उसके सामने ऑस्कर के लिए एक और श्रेष्ठ फिल्म का नैरेटिव खड़ा कर दिया जाए और सरकार वोट पॉलिटिक्स की वजह से दबाव में झुक जाए। भारतीय समाज और राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके धड़े को ऑस्कर एक मौके के रूप में देख रहा है, जो कि फिलहाल एक ही तीर से कई निशाने साधते हुए नजर आ रहा है। एक दक्षिण और बॉलीवुड की बहस ने हिंदी के जिन चुनिंदा निर्माताओं, अभिनेताओं और दूसरे फिल्म मेकर्स के सामने कारोबारी संकट खड़ा किया है, उन्हें द कश्मीर फाइल्स और आरआरआर के बहाने उत्तर और दक्षिण की बहस में उलझाकर वापस अपने एजेंडाग्रस्त रचनात्मक भ्रम को जकड़ लेना है। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पर कश्मीर फाइल्स को लेकर दर्शकों से मानवाधिकार, आज़ादी के संघर्ष, भारतीय सशस्त्र बलों के उत्पीड़न का जो नैरेटिव बना हुआ है, उसे विदेशी भूमियों पर बचाए रखना। ये छिपी बात नहीं है कि कश्मीर समेत समूचे देश में भारत को धार्मिक राजनीतिक आधार पर अस्थिर रखने की अपनी काबिलियत की वजह से पाकिस्तान की तमाम फंड मिलते हैं। ये उसकी विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत भी है, जो ये नतीजे ना देने की वजह से लगभग बेमतलब सिद्ध हो पा रहा है। ऑस्कर में द कश्मीर फाइल्स के पहुंचने का एक मतलब यह भी है कि अलगाववादियों और आतंकियों की बौद्धिक कलाई का खुल जाना, क्योंकि फिल्म के रिलीज से पहले जिस तरह का आम भारतीय कश्मीरियों के तमाम पक्षों को नहीं जानने का था, या फिर गैर मुस्लिम कश्मीरियों के नरसंहार को सामने करना, या फिर किताब लिखने, या फिर संघर्ष करने, लंबी लंबी कानूनी लड़ाइयाँ लड़ने के बावजूद भी नहीं कर पाए थे। लेकिन ये सभी कुछ विवेक अग्निहोत्री की एक फिल्म ने उन सारी चीज़ों को रातों रात साफ और स्पष्ट कर दिया। उत्पीड़न की एक ऐसी अंतहीन दास्तान जो यहूदियों की ऐतिहासिक अनुभव से किसी मायने में रत्ती भर भी कम नहीं है। सिनेमाई आधार पर इस बात को लेकर शक ही नहीं किया जाना चाहिए कि ऑस्कर में पहुंचने के बाद द कश्मीर फाइल्स को नज़रअंदाज किया जा सकेगा। भारत में इस फिल्म ने जो असर डाला वो इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकता है। फिल्म जब आई थी तब बम्पर हिट होती दिखी थी। मैं भी हैरान था कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। पहली बार देखा तो लगा कि ये तो कुछ घटनाओं का कोलाज भर है। तमाम घटनाओं पर भी मैं भरोसा नहीं कर सकता था और एक कंटेंट मेकर की हैसियत से कश्मीरियों के उत्पीड़न की ना जाने कितनी कहानियों को झूठा मानते हुए छपने से इनकार कर दिया था। जूनियर्स को मैंने ये भी बोला था कि यार ये सब क्या चल रहा है। कभी कश्मीरियों का पक्ष जानने की कोशिश भी नहीं करी थी। उल्टे इसके विपरीत विचारों से मैं कहीं ना कहीं प्रभावित हो ही जाता था। लेकिन जब फिल्म की घोषणा हुई, कश्मीर के दूसरे पक्षों को सुनने निकला, कश्मीरियों के दर्जनों आपबीतियों वाले वीडियो देखे और जो किताबें थी ऑब्वियस ही बात है उनको भी पढ़ा, तो लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई है। कश्मीर को लेकर मेरी तरह आम लोग भी गलत हैं। फिल्म में जो दिखाया गया वो हवा हवाई नहीं है, बल्कि अमानवीयता को कम करके ही दिखाया गया है। चीज़ें फिल्म से भी कहीं ज़्यादा भयावह थी। इन चीज़ों ने दर्शकों को झकझोर के देश में ये सब हुआ था ये लोगों के सामने ला के रख दिया। लोगों के रोने की जो आवाज़ थी अब वो कानों में सुनाई पड़ती है। उनकी धुन तो एकदम ही अलग थी। जब इस फिल्म को मैं दोबारा देखने गया तब पता चला कि ये तो क्राफ्ट के मामले में एक अद्भुत फिल्म है। इसमें क्लाइमेक्स नहीं है, स्क्रीन प्ले सीधा सपाट है, कोई ट्विस्ट टर्न नहीं है। इसका क्राफ्ट स्पीलबर्ग की श्नाइडर्स लिस्ट से भी कई मायनों में लाजवाब है। आमतौर पर होता यह है कि क्लाइमैक्स फिल्मों को लेकर होने वाली बातचीत और उसके सब्जेक्ट को लगभग निर्धारित कर देती है। ये एक तरह से बंद दायरा बना देती है। मगर द कश्मीर फाइल्स अपनी बनावट में बंद पड़े दरवाजों को खोलने की खूबी रखती है और इसी खूबी ने फिल्म को कामयाब बनाया। मनोरंजक श्रेणी में नहीं होने के बावजूद इसने सिर्फ अपनी संवाद क्षमता की वजह से लोगों को झकझोर के रख दिया। इस फिल्म में पूरी क्षमता है जो कश्मीर को लेकर भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। फिल्म से उम्मीद की जा सकती है कि कश्मीर को लेकर इंटरनेशनल को जो लेवल पे जो बहस चल रही है और उसके एजेंडे को बदल के रख दे। इसके बाद भारतीय राजनीति में कश्मीर पहले की तरह नहीं दिखेगा। वैसे भी आर्टिकल 370 के बाद विपक्षी तमाम कोशिशों के बावजूद भारतीय राजनीति में कश्मीर अब एक अप्रासंगिक मुद्दा बन चुका है। समझना चाहें तो शेखर गुप्ता के ज़रूरी विश्लेषण से बेहतर समझा जा सकता है, जो इस बात पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि द कश्मीर फाइल्स को भारत में रोक देना तमाम देसी विदेशी धड़ों का प्राथमिक टास्क बन चुका है। फिल्म रुकेगी कैसे, वो भी कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म, ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन बात वही है कि यहाँ पर बातें जिस तरह से चल रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी हैं, विभित्सक हो चुकी हैं। तो ऐसे में वही एक एजेंडा बनाया जा रहा है, एक पैरेलल एजेंडा बनाया जा रहा है कि किस तरीके से इस मूवी को रोका जा सकता है। अब आपको बताना है कि ये मूवी रुकेगी या नहीं। मेरे स्टूडेंट फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।